अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। ओ समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हे मेरे प्रभु तेरे ही सिवा मेरे लिए कोई भला ही नहीं। हे मेरे प्रभु तेरे ही सिवा मेरे लिए कोई भला ही नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वो मेरे लिए अति श्रेष्ठ है। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वो मेरे लिए अति श्रेष्ठ है। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीन से उसने मुझे निकाला। ओ सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीन से उसने मुझे निकाला। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा
शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। जैसे हिरनी जल के लिए, ये हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। जैसे हिरनी जल के लिए, ये हाफती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है, लोरड़ा आत्मा तेरे सामने झुकती है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू है राजा, तू है राजा, मेरा मित्र और मेरा भाई है। सब चीजों से और सब लोगों से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू है राजा, तू है राजा, लेकिन तू मेरा मित्र और मेरा भाई है। सब चीजों से और सब लोगों से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू ही है, तू ही है मेरा बल ओरड़ा, मेरी आत्मा तेरे सामने झुकती है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। सोना और चांदी, सोना और चांदी से भी है बढ़कर तुझे मैं चाहता हूँ। सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही और मेरी आंखों की पुतली। सोना और चांदी से भी है बढ़कर तुझे मैं चाहता हूँ। सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही और मेरी आंखों की पुतली। तू ही है, आत्मा तेरे सामने झुकती है। तू ही है मेरे की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। जोर से ऊंची आवाज, ओहो तू ही है मेरा बल ओरड़ा, आत्मा तेरे सामने झुकती है।
चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। मैं तेरी आराधना करूं। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक ही रहते हैं। भाइयों बहनों, सचमुच मैं आप सभी को बहुत मिस करता हूँ और हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसे समय आएंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर से प्रेम रखने वाले के जीवन में जो कुछ भी होता है भलाई के लिए उत्पन्न होता है। हमारे परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है, प्रभु का कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूँगा। सदैव मतलब हर परिस्थिति में, हर समय प्रभु हमारे साथ रहता है, इसलिए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की लाइव प्रोग्राम में मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाएंगे। आज की मनादी के लिए पवित्र शास्त्र में से एक आयत हम पढ़ेंगे। दूसरी तेस्सलोनिकिया का दूसरी पत्री, दूसरे अध्याय उसकी 14 और 15। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखे हैं उन्हें थामे रहो। बस इस सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस अपना दूसरी मिशनरी यात्रा में तेस्सलोनिकिया नामक शहर में पहुँचा। वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार सुनाया यहूदियों के लिए और अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया। कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। वहाँ पर उन्होंने कलीसिया भी स्थापित किया, परंतु काफ़ी विरोध होने के कारण पौलुस वहाँ पर लंबा समय तक रुक नहीं पाया। उनको उस शहर को छोड़ना पड़ा, परंतु वो दूसरी जगह में जा कर के वहाँ से पत्री लिख के कलीसिया को हियाव देना चाहता हूँ। वहाँ पर वो कहते हैं, जो बातें मैंने तुम्हें बताया था, सिखाया था, उसको स्मरण करे और ये पत्री को तुम पढ़े और विश्वास में स्थिर रहे, प्रभु में स्थिर रहे, वचन पर थामे रहे। ये उनको कहना है। वो उनका पादरी है, उनका पास्टर है, वो वहाँ पर नहीं है, फिर भी वो कहता है जो वचन है वचन पर थामे रहो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस लॉकडाउन के कारण हम लोग भी ऐसा ही परिस्थिति में हैं। पास्टर्स लोग आपके पास नहीं है, संगति नहीं हो पा रहा है, आप दूर है, लेकिन मैं इस वचन से आपको बढ़ावा देना चाहता हूँ। आप भी जो वचन सिखाया गया उसी को स्मरण करें और परमेश्वर का वचन जो आपके पास है उसी को पढ़ते रहे, ताकि हम विश्वास में कमज़ोर ना हो जाए। मोबाइल में कई संदेश आपको सुनने को मिलते हैं, इसको बार बार सुने, समझे और वचन क्या कहता है उस पर कान लगाए और उस वचन भर चलते रहे। वचन से इधर उधर नहीं मोड़ना। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, किसी में भी आत्मिक ठंडापन नहीं देखना चाहिए। हमें आत्मिक उन्नति पाना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार पौलुस अपने कलीसिया को बढ़ावा देना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, वैसा ही मैं भी आप सभी को कहता हूँ, ये लॉकडाउन टाइम में ज़्यादा प्रार्थना, प्रभु का वचन ध्यान से सुने और वचन पर थामे रहे, ताकि आगे को हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो जाएंगे। और आज हमने यहाँ पर जो वचन पढ़ा है, यहाँ पर पौलुस कहता है तुम्हारा बुलाहट समझना है। फिर से पढ़िएंगे वो।
जिसके लिए उन्हें तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करो, महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। किसी लिए तुम्हें बुलाया है? हमारे सुसमाचार के द्वारा, मतलब पौलुस ने सुसमाचार की घोषणा किया और उस सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने लोगों को खींच लिया। हमेशा समझना, सुसमाचार प्रचार करना प्रचारक का काम है, इंसान को प्रभु में लाने का काम प्रभु का है। प्रभु खींचता है तभी लोग वचन को ग्रहण करता है। यहाँ पर पौलुस कहता है हमने सुसमाचार सुनाया और प्रभु ने तुम्हें बुलाया। और किसी लिए बुलाया? तुम्हारा बुलाहट किसी लिए है? प्रभु तुमसे क्या चाहता है? यहाँ पर बहुत सारे बात नहीं है। पौलुस कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा को प्राप्त करने के लिए बुलाया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को अपनी बुलाहट के बारे में मालूम नहीं है। मेरे प्रियो, वचन साफ रीति से पौलुस उनको हियाव दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अपने बुलाहट समझ के तुम्हें उस वचन पर थामे रहना है, क्योंकि हमारी बुलाहट बहुत ऊंची बुलाहट है। कहता है यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। प्रभु की महिमा को प्राप्त करने के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। अब आगे पढ़े। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें स्थिर रहो और जो बातें हमने तुम्हें सिखाया और वह इस पत्री में लिखा है उसी में थामे रहो। उस समय में भी, इस समय में भी, हर समय में भी इंसान को विश्वास में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का वचन सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, आप कहाँ पर भी हो, एकांत में हो, अकेले में हो, जहाँ पर संगति नहीं हो, सह विश्वासी ना हो, पास्टर ना हो, परंतु प्रभु का वचन आपके पास है। उस वचन को पढ़ना है, वचन पर विश्वास करना और वचन पर थामे रहना है। हालेलुया। आज जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहा है, संगति नहीं है, पासेस नहीं है, सह विश्वासी नहीं है, लेकिन मैं आपको बढ़ावा देना चाहता हूं, आप प्रभु में थामे रहे, प्रभु का वचन ध्यान से पढ़े, बार बार पढ़े, उसे समझे और वचन पर बने रहने के लिए कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी बुलाहट को जानना है। तुम्हारी बुलाहट क्या है? यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना है। हालेलुया। पौलुस एफेसियों की पत्री में भी, एफेसुस की कलीसिया को पत्र लिखते समय बोलते हैं मैं दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता है? वो कह रहा है तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए, ताकि तुम्हारी बुलाहट की आशा को तुम जान सके। हालेलुया। वहां पर भी बुलाहट समझने के लिए कहता है। यहां पर भी थिस्सलुनीकिया का कलीसिया से पौलुस दूर है, फिर भी उनको ये हियाव देना चाहता है तू अपने बुलाहट को समझ के उसका योग्य जीवन बिताना है। तुम्हारी बुलाहट बहुत ऊंची है मेरे भाइयों बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है। पत्रोस भी अपनी पत्री में बुलाहट के बारे में लिखा हुआ है। पत्रोस कहता है भाइयों, तुम्हारा बुलाया जाना, चुन लिया जाना, ओ भली बाती सिद्ध करने के लिए भली बाती यत्न करते जाओ। मतलब हमारी बुलाहट की ओर हमें हर दिन सिद्ध होके जाना, सिद्धता की ओर हमें जाना बहुत ही जरूरी है। डे बाय डे उस परफेक्शन में, डे बाय डे उस सिद्धता की ओर, बुलाहट की, प्रभु की योजना की पूरे करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे करने से तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। पत्रोस कहता है ऐसे करने से तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनंत राज्य में बड़े महिमा के साथ, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कहने के मतलब मेरे भाई मेरे बहन, तुमने बुलाहट को अच्छी तरह नहीं समझा। प्रभु ने किस लिए तुम्हें बुलाया ये नहीं जानने के कारण कई बार क्या होता है, हम विश्वास को छोड़ देता है। कहता है तुम उसको भली बाती
उसको सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। ऐसे करने से तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। इसका मतलब बुलाहट के योग्य वो सिद्ध नहीं कर, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेगा तो तुम आगे ठोकर खाने की संभावना है। वचन चेतावनी दे रहा है। हमारी बुलाहट थिस्सलुनीके कलीसिया को पौलुस साफ कहता है, तुम्हें इसलिए बुलाया, हमने सुसमाचार सुनाया, प्रभु ने तुम्हें बुलाया। उसके पीछे प्रभु का बहुत सारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि यीशु मसीह का महिमा को तुम प्राप्त करो। हालेलुया। आपको हमको मालूम है आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं वो अपने मतलब के लिए, शारीरिक आशीषों के लिए, मटेरियल्स ब्लेसिंग्स के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 6 के 27 में कहा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन जो अनंत जीवन तक ठहराता है उसके लिए परिश्रम करो, वो मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा। यीशु मसीह के पास है वो अनंत जीवन है। प्रियो, क्या है अनंत जीवन? अनंत काल तक प्रभु के साथ रहना, बैठना, उठना, जीना, उसी को अनंत जीवन है। हालेलुया। इस अनंत जीवन के लिए हमारा बुलाहट है, हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ये संसार के धन दौलत क्या है? ये संसार का कोई भी चीज है, सारे चीज नाशवान है। लाखों करोड़ों रुपये, गाड़ी बंगला, सब कुछ नाशवान है। इसलिए यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार में एक बातें कही, और हम देखेंगे। लूका के सुसमाचार पढ़ेंगे 12 की 16 से 21 तक पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, हाँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। यीशु ने एक दृष्टांत बताया, किसी धनवान की भूमि में बहुत अच्छी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, उस धनी व्यक्ति ने अपने मन में विचार किया, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। बहुत सारे उपज है, उसको नींद नहीं आता है, टेंशन बढ़ गया, मैं क्या करूं, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, मैं इस सब उपज को क्या करूंगा। आगे, और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बारियों तोड़कर उससे बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ, मतलब वो दिन रात सोचता रहा, आखिर में उन्होंने एक उपाय निकाला। उपाय ये था, मैं अपने बखारियों को तोड़ दूंगा और उसे बड़ा कर दूंगा, अपने गोडाउन को बड़ा करके स्टोर करके रखूंगा। हालेलुया। आगे सुनिए। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। और प्राण से कहूंगा, बहुत वर्ष के लिए तुम्हारे पास संपत्ति रखी है। चैन कर खा पी, सुख से रह। हाँ। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने उस धनी मनुष्य से कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा। हाँ। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? देखो, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बताया, सब कुछ है उसके पास। उसने अपने बखारियों को बड़ा तोड़ के बड़ा करा, कई साल तक मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, खाता रहो, पीता रहो, मस्त रहो। परंतु उनको देख करके यीशु मसीह ने पूछा, हे मूर्ख, अगर आज रात को तेरे प्राण ले लिया जाएगा तो ये सब किसके लिए है? आगे ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ही हुआ, मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। ऐसा ही है जो मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है, हाँ, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अपने लिए धन बटोरता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। संसार कहेंगे वो बहुत धनी इंसान है, उसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु उनको देख के कहता है, ये मूर्ख, अगर आज रात को तेरे प्राण ले लिया जाएगा, ये सब तेरी मेहनत कहाँ है? तुम्हारा जीवन है क्या?
मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है तुम गरीब हो, तुम कंगाल हो, ये नहीं है, परंतु तुम्हारा ध्यान प्रभु में होना, आत्मिक विषय में तुम्हें धनी बनना बहुत ही जरूरी है। आत्मिक विषय में धनी बनना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, तुम मुझे खाओ। उस यीशु को ग्रहण करना जरूरी है, यीशु के इच्छा के अनुसार जीना जरूरी है। अपने आनंद जीवन के लिए तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। इस नाशवान, इस संसार के जो कुछ भी है सब कुछ नाशवान है, और प्रभु ने साफ बोल दिया नाशवान भोजन की परिश्रम ना करे। भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे दे। क्यों? भीड़ को यीशु नहीं चाहिए, यीशु की आशीष चाहिए। परंतु आज मैं, मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं विश्वास में मजबूत करना चाहता हूं। आपकी बुलाहट क्या है? पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया को कहता है तुम्हारी बुलाहट के पीछे प्रभु की इच्छा क्या है? तुम यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। संसार की सारी चीजें नष्ट होने वाला। एक छोटा सा घटना मैं आपको बताना चाहता हूं जो पिछले सप्ताह में हुआ था। केरल का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, दुबई में बिजनेस करने वाला इंसान था, बहुत करोड़पति। मैं करोड़पति बोलेगा तो उनके लिए ये शब्द छोटा होगा। इतना पैसा वाला, 6-7 कंपनियों का मालिक, और खुद का अपना एक शिप है, जहाज है, और उनका घर केरल का सबसे बड़ा मकान है, ऐसे न्यूज़ में पढ़ा। उसका एरिया मकान का 45,000 स्क्वायर फीट एरिया का मकान है। मेरे प्रियो, मैंने 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक की मकान देखी है। ये 45,000 स्क्वायर फीट की मकान, और मकान के अंदर पूरा सोना चांदी से भरा हुआ चीज है। लेकिन अचानक वो पिछले सप्ताह खत्म हो गया। मैं धन दौलत के खिलाफ में नहीं हूं, परंतु हमारी आत्मा को तैयार रखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह में केवल इस जीवन की आशा रखते हैं हम, और मनुष्य से भी अभाग्य है। केवल इस जीवन की, ये 4 दिन का जीवन है, ये 2 दिन की जवानी है। इस जीवन की आशा, केवल इस जीवन की आशा, अर्थात चंगाई, आशीष, चिन्ह, चमत्कार, सिर्फ इसी में ध्यान रखेगा तो हम अन्य जाति जो मसीह को नहीं जानते उनसे भी अभाग्य लोग हैं। हालेलुया। पत्रोस की पत्री, पहला पत्रोस 1:3 से कुछ कलम पढ़ेंगे। बोला नहीं, हमारी बुलाहट का ध्यान रखना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। वचन ध्यान से समझना, यहां पर पत्रोस साफ साफ लिखा है, भाइयों, हमारा यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने यीशु मसीह के क्रूस के, मृत्यु के और जी उठने के द्वारा हमें एक जीवित आशा दिया है। जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया है। वो आशा ये संसार की आशीषें नहीं है। वो आशा यहां पर समाप्त नहीं होती है। यहां का चिन्ह और चमत्कार, यहां पर गाड़ी में देंगे, घोड़े देंगे, ये नहीं है, परंतु आगे पढ़े। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीजर्स के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। साफ लिखा है, किसी लिए तुम्हें चुना है, किसी लिए तुम्हें बुलाया, इस संसार की चीज देने के लिए नहीं है, परंतु स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा है अविनाशी चीज। इस संसार के सारे चीजें नाश होने वाली है। प्रभु ने हमें अलग किया है, अलग चुना है, किस लिए? स्वर्ग में। मेरे प्रियो, उस भविष्य को देके हमें चलना है, उस भविष्य को देके हमें जीना है, उसी को हमें प्राप्त करना है। आगे पढ़िए।
जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। आने वाली समय में प्रकट होगा, आज नहीं है, अब नहीं है, आने वाला समय में प्रकट होगा। हमारी बुलाहट का जो आशा है वो आने वाला दिनों में प्रकट होगा। हालेलुया, आमीन। पढ़े। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। सुने मेरे सुनने वाले भाई बहन, आप विश्वास में सही भक्ति के साथ जीवन बिता रहा है, लेकिन आपके जीवन में आज कुछ कष्ट होंगे, आज कुछ दुख होंगे, आज कुछ परेशानियां जरूर होंगे। वचन क्या कहता है? अवश्य है कुछ परीक्षा में होके जाना है। हालेलुया। वो परीक्षा तुम्हें कदम करने के लिए नहीं है, वो परीक्षा तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं है, परंतु वो परीक्षा इसलिए है, परीक्षा में तुम निकलेगा, पास होके निकलेगा, पार करके निकलेगा, तुम्हारी कीमत और बढ़ जाएगा। आगे पढ़े, हमें पता चलेगा। पढ़े। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तय हुए नाशवन सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। वचन साफ साफ लिखा है, विश्वासी के जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा आते हैं, एक के बाद दूसरा परीक्षा आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको हियाव देना चाहता हूं, हमें जो कष्ट है, वर्तमान का जो कुछ भी है, वो तलकाल का एक परीक्षा मात्र है। ये परीक्षा पार होके में निकलेगा तो वचन कहते हैं आग में ताए हुए सोने के समान हमारा जीवन हो जाएंगे। हालेलुया। आग में जो सोना डालते हैं उसकी अशुद्धता सब दूर हो जाता है, वो पवित्र होके बाहर निकलता है, उसकी कीमत ज्यादा है। मेरे प्रियो, अगर आज मैं आपके जीवन में कुछ परेशानी से होकर जा रहे, आपकी मिस्टेक के कारण नहीं, आपकी गलती के कारण नहीं, परंतु आपका विश्वास को परखने के लिए है। वचन इसे कहता है, इस परख से आपको जीतना है। जब आप बाहर निकलेंगे, आपकी कीमत आग से ताए हुए सोने से भी अधिक है। हालेलुया। इसलिए थोड़ी देर की परीक्षा होगा, कष्ट होगा, लेकिन हम साहस नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते। मेरा प्रभु की मेरी बुलाहट यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। हालेलुया। आज हमने जो वचन पढ़ा उसमें वापस आएंगे। थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस कलीसिया को बलवंत करते हैं, तुम यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना है। यीशु मसीह की महिमा जो यतन वाटिका के अंदर मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत बहुत बहुमूल्य करके बनाया। सारे सृष्टि को प्रभु ने अपने शब्दों से बनाया, मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। और भजन संगीता 8:5 में लिखा, अपने से थोड़ा नीचे करके अपने समान बनाया और उनको महिमा के मुकुट पहनाया। हालेलुया। मनुष्य को महिमा से भरा हुआ था, लेकिन जब पाप किया, परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया, ये सारी महिमा नष्ट हो गया। रोमी 3:23 में लिखा है, हरेक ने पाप किया और महिमा रहित हो गया। मेरे प्रियो, महिमा रहित हो गया। जो यदन वाटिका में पाप के कारण मनुष्य ने नष्ट किया, वही महिमा दोबारा यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य प्राप्त करना है। पौलुस कहता है, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया, तुम उस महिमा को प्राप्त करना है। अब फिलिपियों की पत्र 3:20 और 21 में लिखा, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, वहां से हमारे उद्धार करता यीशु मसीह आएगा। उसका सामर्थ्य से, उस असामान्य सामर्थ्य से हमारे इस दीनहीन देह को
और वो महिमा के साथ बदलेगा। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह आएगा, उस समय हम महिमा में बदल जाएंगे। तुम्हारी बुलाहट है यहाँ का नाशवान चीज के लिए नहीं है, परंतु मेरा यीशु के साथ में महिमा में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और वही वचन यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय में भी हम देख सकता है, हम परमेश्वर की संतान है। हम क्या बनेंगे हमें मालूम नहीं है, परंतु हमें इतने मालूम है जिस दिन प्रभु आएंगे, जैसे वो है वैसे हम उसको देखेंगे और हम भी उसके समान हो जाएंगे। हालेलुया। यही प्रभु की है, यही मेरी बुलाहट है, यही प्रभु का इच्छा मेरी जीवन में है। इसीलिए पौलुस कहता है, स्थिर रहो, थामे रहो, वचन से हटना नहीं। का कष्ट है, क्लेश है, परीक्षा है, लेकिन स्थिर रहना है। ये सब कुछ कदम हो जाएंगे और हम प्रभु से उस महिमा को हमें प्राप्त करना है। दूसरा, एदन वाटिका के अंदर मनुष्य क्या खो दिया। वचन में लिखा आदम परमेश्वर का पुत्र है। लूका 3:38 में लिखा आदम परमेश्वर का पुत्र है। ये पुत्र होने का अधिकार जब इंसान पाप किया वहां पर नष्ट कर दिया गया, अलग हो गया, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, पुत्र तो नष्ट कर दिया। और ये हम देख सकता है यीशु मसीह में प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया, किस लिए? उस पुत्रत्व को देने के लिए। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब हमारी बुलाहट इस संसार की छोटे मोटे चीजों के लिए नहीं है, परंतु उस महिमा को प्राप्त करना है, महिमा में मुझे वापस जाना है। दूसरा, उस पुत्रत्व को मुझे दोबारा मिलना। हालेलुया। वचन यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको अपना संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह में यही फायदा मिल रहा है। किसी से पूछेगा तो बोलेंगे अब मेरा सिर में दर्द ठीक हो गया, कमर में दर्द ठीक है। ये नहीं है, हमें बोलना चाहिए मेरे को खोया हुआ उस महिमा में प्राप्त करूंगा और पुत्र तो मुझे वापस मिला। अब्बा पिता पुकारने का पुत्रत्व के आत्मा मुझे मिला है। आज मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूं, उस अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तीसरा, समय नहीं है, मैं जल्दी बोल रहा हूं। पहला, खोया हुआ महिमा को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने बुलाया। दूसरा, जो खोया हुआ पुत्रत्व को वापस देने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। तीसरा, एदन वाटिका के अंदर परमेश्वर शाम के समय आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे और उपस्थिति, जब से पाप किया ये उपस्थिति खत्म हो गया, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पाप किए हुआ इंसान के पास नहीं रह सकता। उस मनुष्य ने क्या खो दिया? प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन से खो दिया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा था मनुष्यों के बीच में रहने। इस्राएल के चावड़ी में भी प्रभु कहते हैं मैं उनका बीच में रहूंगा, मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना। निर्गमन के पुस्तक 25:8 है शायद, उसमें लिखा हुआ है मेरे लिए एक निवास स्थान उनका बीच में बनाना। अब परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, प्रभु हमारे साथ डेरा रखना चाहता है। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। हमें समझना है हमारी बुलाहट क्या है। यीशु मसीह में आकर के हमारे पाप क्षमा होके, पवित्र होके, शुद्ध होके हम दोबारा उसी प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं। आखिरी एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्र 10:19 से 23 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्र 10:19 से 23 तक। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ही अब हो गया है। रुको ध्यान से समझना। यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा प्रभु ने एक नया मार्ग हमें दिया उस पवित्र स्थान तक जाने के लिए। आपको मालूम, जब से मनुष्य पाप किया, पवित्र परमेश्वर तक मनुष्य जा नहीं सकता। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक रुकावट के दीवार खड़ा हो गया।
पुराना नियम में हम देख सकते हैं लोगों का पाप का प्रायश्चित के लिए साल में एक बार याजक तो अधि पवित्र स्थान तक जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह के मृत्यु का दिन मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, इसका मतलब यही दर्शाता है यीशु मसीह का शरीर फटने के द्वारा एक नया मार्ग खुल गया। वही हम पढ़ रहा है, फिर से पढ़। इसलिए है भाइयों, हाँ। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के हियब हो गया है। हालेलुया, हियब हो गया है। खोए हुए उपस्थिति में दोबारा हमें पहुंचने के लिए एक नया मार्ग दिया यीशु की लहू के द्वारा। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। उस पवित्र लहू से दो के पवित्र होके यीशु मसीह में होके हम उस आदि पवित्र स्थान तक जा सकते हैं। हालेलुया। आगे पढ़े। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके, इसलिए हृदय पर छड़वाव करके और देह और शुद्ध जल के धुआकर परमेश्वर के समीप जाए। हाँ, इसका मतलब अभी हमारे अंदर का वो कॉन्शियस सही होना चाहिए। मैं पापी हूं, मैं वहां नहीं जा सकता, इसे मत सोचना। हर एक इंसान जो यीशु मसीह के पवित्र लहू से धो के शुद्ध किए हुए लोग उस आदि पवित्र स्थान तक जा सकता है, हियाव के साथ जा सकता है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यीशु का लहू मुझे धो के शुद्ध किया है। अब मैं पवित्र उपस्थिति तक जा सकता हूं। मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन का फायदा उठाए, हम उस आदि पवित्र स्थान तक जाए। हालेलुया। हमें कोई रुकावट नहीं है, प्रभु ने मुझे धोया। यदि आप यीशु मसीह के लहू से धोए हुए एक व्यक्ति है, आप उस आदि पवित्र स्थान तक अर्थात प्रभु की उपस्थिति में जाके प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। अब एक मीडिएटर की जरूरत नहीं है, एक मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। पुराना नियम में एक याजक का मध्यस्थ का जरूरत था, लेकिन जब से यीशु का शरीर फाड़ा गया, एक नया द्वार खुल गया। उस द्वार से, इस मार्ग से हम उस आदि पवित्र स्थान पे जा सकता है, अर्थात पवित्र 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 परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाके उस उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। हालेलुया। मैं 3 बात आपको बताया। प्रभु ने किस लिए मुझे चुना, प्रभु ने किस लिए यीशु मसीह के इस धरती पर भेजा, मुझे खोए हुए महिमा को वापस प्राप्त करने के लिए। दूसरा, खोए हुए पुत्र यीशु मसीह में वापस देने के लिए। तीसरा, खोया हुआ प्रभु की उपस्थिति को मेरे जीवन में वापस देने के लिए। हालेलुया। वापस हम आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों में हमने क्या पढ़ा, तुम्हारा जल्दी से एक बार पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:15 पढ़े। इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, हाँ, उन्हें थामे रहो। मैं इस लॉकडाउन में भी मुझे भी आपको ये बताना है, आपकी बुलाहट छोटी नहीं है, आपकी बुलाहट यहाँ समाप्त नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप में से कोई भी नष्ट ना हो जाए। हमारा बुलाहट को समझना बहुत जरूरी है। पतरस ने जो बताया फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए भाइयों, अपना बुलाया जाना, चुन लिया जाना सिद्ध करने के लिए भली बातें यत्न करते जाओ। अपना बुलाहट को सिद्ध करने के लिए भली बातें यत्न करते जाओ। ऐसे करने से तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। मैं चाहता हूँ हम में से सब लोग उस स्वर्ग में जाए, उस आनंद राज्य में प्रवेश करें। हमारी बुलाहट वही है, या हमें कुछ मिले ना मिले, परंतु आनंद जीवन हमें पाना है, वो मिलना है। प्रभु ने इसलिए हमें बुलाया है। इसीलिए आखिरी एक वचन पढ़ेंगे, मैं समाप्त कर रहा हूं। रोमी 8:18 पढ़ेंगे। रोमी 8:18, रोमी के पत्र 8 अध्याय उसकी 18 में
आयत। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के हाँ। दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हाँ। हम पर प्रकट होने वाली है हाँ। कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास कहते हैं, मैं समझता हूँ इस समय का कष्ट और क्लेश उस महिमा जो हमारे जीवन में मुझे मिलने वाली है उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, बढ़ावा देना चाहता हूँ। प्रभु का वचन जो आपको सिखाया गया वचन में याद करें और वचन पढ़े। प्रभु का वचन आपके हाथ में है। जितने वचन आप टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा प्रचार आप सुन सकते हैं, उसको बार बार सुने और वचन भर थामे रहे। वचन से ना दाएं बाएं मोड़ना है, वचन भर स्थिर रहे। ये जो समय प्रभु ने हमें दिया वो उसे इस्तेमाल करे। ज़्यादा वचन के साथ मेहनत करे, ज़्यादा प्रार्थना में मेहनत करे, पवित्रताई में आगे बढ़े और हमारा उस बुलाहट आने वाला दिनों में प्रकट होगा। हम क्या होगा, कैसे रहेगा, उस सपना को देके हमें हर दिन आगे बढ़ना है। अनंत जीवन का मतलब अनंत काल तक युगान युग हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है मनुष्य के साथ रहना है। तुरही फूकी जाएगी, बादलों पर यीशु मसीह आएंगे, तुरही फूकी जाएगी, हम लोग यहाँ से उठा लिया जाएंगे, महिमामय शरीर के साथ उठा लिया जाएंगे और हम प्रभु के साथ 7 साल वही रहेंगे। उसके बाद 1000 वर्ष प्रभु के साथ, मतलब यीशु के आने के बाद फिर हम हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। जब हम इस सपना को देखेंगे हमारे वर्तमान के सारे कष्ट भूल जाता है, वर्तमान के सारे दुख भूल जाता है। इसलिए हर दिन हम आगे को देखें, वर्तमान का कष्ट को नहीं। आखिरी में हमने क्या वचन पढ़ा था, जब मुझे मिलने वाला महिमा उसको हम स्मरण करें, वर्तमान का मेरा क्लेश कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें। आज बहुत सारे लोग चिन्ह, चमत्कार, चंगाई इनके पीछे भागते हैं। ये सब यही रह जाएगा। सिर्फ आनंद जीवन बना रहता है। अनंत जीवन यीशु के पास है। अपना मन फिराओ आप संसारिक बातों से, संसारिक इच्छा, अभिलाषा सब कुछ छोड़ दो, यीशु मसीह की ओर लौट के आओ। यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं, प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है 7 कलीसिया को कहता है, हर कलीसिया से बोलता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराओ के अर्थ क्या है? और चीज़ों से मन प्रभु की ओर लेके आओ। आज आपकी इच्छा क्या है? आज आपकी अभिलाषा क्या है? यदि स्वर्ग राज्य है, यदि स्वर्ग राज्य नहीं है, आज आप मन फिराओ। प्रभु आपको मन फिराव की अवसर दे रहे। अपने आंखें बंद रखे हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, आज दिया तेरा सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते। परमेश्वर, आपने प्रभु जी इस जीवित, पवित्र, कभी ना ठहरने वाली वचन हमारे हाथ में दिया, इसलिए धन्यवाद। आज के इस वचन से मैं हर एक भाई बहन को आशीष देता हूँ। प्रभु जी, हर एक भाई बहन अपने बुलाहट को समझकर, अपने बुलाहट को समझकर, अपने बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए सहायता कर, अपने बुलाहट के योग्य जीवन बिताने के लिए सहायता कर परमेश्वर पिता। और हर दिन प्रभु जी ओ अपने बुलाहट को सिद्ध करने के लिए प्रभु जी हर एक को तो सहायता कर। प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया। प्रभु जी, उस आनंद महिमा को प्राप्त करने के लिए बुलाया, उस पुत्रत्व को प्राप्त करने के लिए बुलाया और उस पवित्र संगति के लिए बुलाया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर। आज दिया समय के लिए धन्यवाद। और उस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक को मैं आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, पूरे सब हफ्ते भर में हर एक को अपना पवित्र लहू में सुरक्षित रखना। प्रभु जी तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर दे राजा, हमें तैयार करे परमेश्वर पिता। हमारे प्रार्थना बिनती सुना, इसलिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले संडे को इसी टाइम हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।